मेरे प्यारे बच्चे, आज का यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इस संदेश को ध्यान पूर्वक पूर्ण सुनना। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा प्रेमी बहुत जालिम किस्म का इंसान था। उसे तुम्हारा दर्द दिखाई नहीं देता है। वह तुम पर बहुत जुल्म करता था, तुम्हें डांटा भी बहुत करता था। तुम उसके इंतजार में अपना सारा समय व्यतीत कर देते थे, घंटे उसके फोन का इंतजार करते थे, किंतु वह तुमसे बहाने बनाकर किसी अन्य से बातों में लगा रहता था। उसे तुम्हारे प्रेम की कोई कदर नहीं थी, बिना बात के तुम पर चिल्ला दिया करता था, जिसमें तुम्हारी कोई गलती भी नहीं होती थी। लेकिन तुम उसके प्रेम में विपक्ष होकर उसकी हर बातें, उसका दिया हुआ तकलीफ सह लिया करते थे। उसके पास गैरों के लिए समय ही समय था, किंतु जो अपना था उसे वह केवल बहाने पर बहना दिए जा रहा था। वह मूर्ख भैया समझता था कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किंतु मेरे प्यारे बच्चे, तुम सब समझते थे। लेकिन इस रिश्ते को बचाने के लिए तुम सदैव चुप रहा करते थे। मेरे बच्चे, तुम उसके प्रेम में इस कदर कमजोर हो गए थे कि तुम अपना आत्मसम्मान भी इस रिश्ते में गवा दिए थे। तुम रात रात भर उसके लिए रोते थे, तड़पते थे उससे बात करने के लिए, किंतु वह तुम्हारी कदर ना करते हुए किसी और में व्यस्त था। वह एक बार भी नहीं सो पाया कि जो मेरे ही सहारे जी रहा था, जो अपना सब कुछ मुझ पर समर्पित कर चुका था, वह आखिर मेरे बिना कैसे रहेगा। वह अपने दायित्व को भूल चुका था। मेरे प्यारे बच्चे, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम उसे कुछ नहीं कहते थे, चुप होकर उसकी बातें सुन लिया करते थे। उसे सदैव यही लगता था कि तुम उसे तकलीफ दे रहे हो, उसके पास बार बार फोन करके उसे परेशान करके, किंतु वह यह समझने को तैयार ही नहीं था कि इन सब चीजों से तुम्हें कितनी पीड़ा हो रही है। जो वह तुम्हारे साथ कर रहा है, उसने कभी इस पर विचार ही नहीं किया कि तुम अपनी तकलीफ उससे कहते हो और वह सुनता तक नहीं। वह सोचता है केवल उसे ही पीड़ा हो रही है, किंतु तुम्हारी पीड़ा का क्या है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जिसके प्रेम में दिन रात पागल थे, जिसके लिए यहाँ वहाँ भटक रहे थे, उसे तुमसे कोई मतलब ही नहीं है। उसे तुम्हारी कोई फिक्र ही नहीं है, और तुम बार बार उसे यह कहते थे कि तुम तो मेरा प्रेम हो, मैं तुम्हारी बातों का बुरा नहीं मानता। और वह तुम्हारे साथ क्या क्या कर रहा है। मेरे बच्चे, आखिर तुम भी तो उसका प्रेम ही हो। मैं जानता हूँ मेरे प्यारे बच्चे कि तुमने हमेशा उसकी जो बातें सुनी है, उसके बेरोखेपन को सह है। तुम हमेशा उसके सामने रोए हो, गिड़गिड़ाए हो, मनाया है तुमने अपने प्रेमी के लिए उसके सामने हाथ तक जोड़े हैं, किंतु वह नहीं माना। मेरे प्यारे बच्चे, उसने तुम्हारे प्रेम को नहीं समझा मेरे प्रिय बच्चे, और अंत में उसने तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दिया और एक बार भी जानने का प्रयास नहीं किया कि तुम किस अवस्था में हो। तुम उसे समय भी कुछ नहीं बोले, चुपचाप आंखों में आंसू भरकर फिर भी उसकी राह देखते रहे, उसे निहारत रहे। मेरे प्रिय बच्चे, उसने तुम्हें नहीं, मैं तुम दोनों को अलग किया है, क्योंकि मैं तुम्हें इस अवस्था में नहीं देख सकता। मेरे प्यारे बच्चे, जो इंसान तुम्हारी कदर नहीं कर रहा, तुमसे प्रेम नहीं कर रहा, ऐसे इंसान के पीछे तुम अपना जीवन बर्बाद कर रहे थे, और मैं तुम्हें तुम्हारा जीवन बर्बाद करते हुए नहीं देख सकता था। मेरे प्रिय बच्चे, इसलिए मैंने उसे कंटक को तुम्हारे जीवन से बाहर निकाल दिया, जो बार बार तुम्हारी आंखों में चुप कर केवल तुम्हें आंसू दे रहा था। मेरे बच्चे को हम उनको समझ रहा है कि मैं उसे बहुत प्रेम दिया है, इसलिए वह मेरे बिना नहीं रह पा रहा है। लेकिन वह मूर्ख है, हीरे की फर्क नहीं कर सकता। इतना प्रेम करने वाला साथी उसने अपने मूर्खता की वजह से गवा दिया। मेरे बच्चे का तुम्हारा मुझे नहीं समझ सका, क्योंकि वह तुम्हारी योग की नहीं था। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत पीड़ा हो रही है, किंतु भविष्य
में अधिक पीड़ा सहने से यह पीड़ा बेहतर है। मेरे बच्चे रो लो, मन हल्का कर लो। रोने से लोग मजबूत बनते हैं और इतने मजबूर बना जो कि किसी के सामने गिड़गिड़ाना ना पड़े। यह कष्ट तुम्हें सही राह दिखाने के लिए ही तुम्हारे जीवन में आए हैं। यह अभी तुम्हें महसूस नहीं हो रहा होगा, किंतु कुछ समय पश्चात जब तुम मुड़ कर देखोगे तब तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी तुम्हें यही लग रहा होगा कि वही व्यक्ति मेरे लिए सही था, उचित था, किंतु कुछ समय पश्चात तुम्हारे जीवन में कोई और प्रवेश करेगा, तब तुम्हें सही गलत का फर्क समझ में आ जाएगा। कौन अनुचित था और कौन उचित था। मेरे बच्चे, मैं कल फिर आऊंगा, प्रतीक्षा करना, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, घबराना मत। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो कमेंट में अभी यस टाइप करो। सदा खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।